संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा, सभी सृष्टियों के रचनहार, कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। मतंग ऋषि ने एक बात कही थी, बहुत ऊंची सेवादार है तुम बेटी। बहुत ऊंची सेवादार है तुम। एक समय आएगा तेरी कुटिया पे श्री राम आएंगे। उसको बात जची नहीं। फिर कहा विश्वास कर बेटे। उसी दिन से तैयारी शुरू कर दी। अपनी कुटिया पे बुहारना, संवारना, सब कुछ विश्वास कट्टर कर लिया कि श्री राम आएंगे। समय का योग हुआ, श्री राम का वनवास हुआ। जब योग होता है ना, तब पता नहीं कहां से खींच के, कहां से कौन के लेके आता है सिस्टम को। सभी ऋषियों के आश्रमों को चीरते हुए श्री राम बिलनी बाई के पास जाते हैं। झूठे बेर की कथा भी आती है कि चक चक के वो बेर चक चक के दे रही है, खा रही है। पंपा सरोवर की बात आती है, वहां पे सभी ऋषि मुनि वहां गए। क्या बात है, सभी को छोड़ के यहां क्यों आए? कोई तो विशेष बात होगी। सुन भाई, दीनता की प्रतिमूर्ति, सेवादार जबरदस्त। ऋषियों ने प्रश्न कर दिए, क्या विशेष बात है इसमें? श्री राम ने कहा, यह भक्त नहीं है, बहुत ऊंची भाई।
ऋषियों में अहंकार भी था, आता है जैसा भी। श्री राम ने उनका अहंकार दूर करने के लिए एक युक्ति आती है कि जीव पड़े हुए थे, कीड़े पड़े हुए थे इसमें जल में। श्री राम बोले, भाई ऋषियों, तुम पैर डालो इसमें जल में, ये जल निर्मल हो जाएगा। डाले, निर्मल नहीं हुआ जैसा आता है। फिर श्री राम बोले उसको, बिलनी बाई को, आप डालो। कहता नहीं, ये काम कर सकती हूं, मुझसे नहीं होगा। डालो कहने से श्री राम ने कहा, चरण डाले, जल पवित्र हो गए। कैसी कथा है ये। उनके ऋषियों के, मुनियों के, बड़े बड़े औहदेदारों के अहंकार को चोट लगी और भिलनी बाई के चरण छूने से वह जल पवित्र हो गया। भगत कभी छोटा नहीं होता। किसी भी जाति में आए, किसी भी देश प्रदेश में आए, वह ऊंचा होता है, उसकी करनी बहुत ऊंची होती है। खूब दृष्टांत हमारे सामने आए हुए हैं। भक्तों की ही तो अमरता पे, अमर होने पे संतों ने व्याख्यान दिए हुए हैं। श्रीवाणी मायावा साहिब की श्रीवाणी में, नीच नीच सब तरी गए, संत चरण लौलीन, जाति के अभिमान में डूबे सकल कुलीन। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी सुनाते कहते हैं, नीची नीची जातियों में कहने वालियों में, छोटी छोटी जातियों में आए लोग भवसागर पार हो गए। वो क्यों? संत चरण लौलीन, आत्मज्ञानी परमात्म ज्ञानी संतों के चरणों में रह के, उनकी सेवा करके, उनके अंग संग रह के वो तो पार हो गए। जाति के अभिमान में डूबे सकल कुलीन, कहीं जाने वाली ऊंची जातियों में आए, उनके अहंकार के, ऊंची जाति के अहंकार में न तो पूछ पाए भक्ति भेद को, खुद तो आता नहीं था, दूसरे को पूछ नहीं पाए, फिर रह गए डूबे सकल कुलीन। ऊंचे कुलों में कहलाने वाले, आने वाले भवसागर में डूब गए, तैर नहीं पाए वो। भक्ति की महिमा बहुत ऊंची है, भगत की महिमा बहुत ऊंची है। भगत प्रिय हैं। श्री गीता अध्याय 7 श्लोक 16 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं, हे अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं। आर्त, दुखों से छूटने के लिए दुखी। अर्थार्थी, अर्थ धन को चाहने वाले। जिज्ञासु, जो मुझे जानना चाहते हैं। चौथे नंबर है ज्ञानी जन, ये चौथे नंबर के ऊंचे भगत हैं। और कहते हैं अगले श्लोक में, हे अर्जुन, वैसे तो तीनों भी हैं, लेकिन ज्ञानी भगत को मैं अत्यंत प्रिय हूं। और ज्ञानी जन, जो तत्व ज्ञानी है मेरा, तत्व रूप से मुझे जानता है, जो
वो तत्व ज्ञानी मुझे अति प्रिय है। श्री गीता में लिखा हुआ अध्याय 7 में पढ़ लेना। वह तत्व ज्ञानी, मुझे तत्व से जानने वाला ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। भगत का संबंध भगवान से है। जो भक्ति करेगा तो भगवान रक्षा करता उसकी। फिर क्या करें विचारो, अगर भक्ति ना करें फिर क्या करें बताओ। 20 महल बना दो, 10 किले बना दो, राजा बन जाओ यहाँ के, फिर भी मौत आएगी। मर के जाना है यहां से। नाम ही मृत्यु लोक है, ये जीवन लोक है ही नहीं। 10 अवतार आए, सब शरीर छोड़ गए। यहां संत आए सभी, कोई नहीं रहा यहां पर, रह ही नहीं सकता। बड़ी बड़ी आयु होती थी सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में मनुष्यों की हजारों वर्ष आयु होती थी मनुष्य की, फिर भी मौत आई। फिर क्यों नहीं भक्ति करें? जब यहां का सामान सुई तक साथ जाती नहीं मनुष्य के, शरीर भी छोड़ जाता है, माता के गर्भ से लिया हुआ शरीर भी छोड़ देती आत्मा। फिर अपनी खुद की पूंजी जिसको कमाने के लिए मनुष्य तन मिला है, फिर क्यों नहीं कमाए? ऐसी पूंजी जो हमारे साथ चलेगी। कई बार तो ऐसा लगता सब छोड़ दो, 24 घंटे जुड़ जाओ भक्ति में, क्या रखा संसार में? दुखों से सनी हुई दुनिया में क्या है? मैं देता भगत को, बेशक कभी करके देख लो, और कहीं जाके बैठ के देख लो, वो खाली छोड़ता ही नहीं। भोजन भिजवा देगा धुर जहां बैठे हो। एक बार का दृष्टांत आता है, बैठे थे कुछ लोग गांव के पास इकट्ठे, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें चल पड़ी। कहता है भाई भगवान तो सबको खिलाता है, चींटी को भी खिलाता है, पहाड़ हाथी को भी खिलाता है, सबको। एक आया श्रीमान जी, कहता मैं तो नहीं मानता भाई, भगवान किसी को नहीं खिलाता, सब अपनी किस्मत का खाते हैं, अपने करनी का खाते हैं सारे के सारे। तुम बोले भाई परमात्मा सबको खिलाता है। कहता मुझे खिलाएगा तो मानूंगा, सबके सामने बोल देता है। मैं कल जाऊंगा वन में, सुदूर जाऊंगा, अगर मुझे खिलाएगा तो मैं मानूंगा, ये परमात्मा सबको खिलाता है। अगले दिन श्रीमान जी दूर निकल गया, वन में जाके पेड़ पे चढ़ के ऊपर बैठ गया। मैं देखता हूं मुझे भोजन कौन करवाएगा, यहां पर कोई आदमी नहीं आना। यहां तो समय की बात होती है। रात को चोरी करने गए हुए थे कुछ 5 जने, 5 चोर थे, एक शहर में चले गए कि सेठ जी की शादी थी, घुस गए अंदर, चोरी का माल भी हाथ लग गया, लड्डू भी थे। एक श्रीमान जी लड्डू गठरी बांध लिए, चुरा के सामान चलते रहे, रात भर चलते रहे। जहां बैठा था ना ऊपर पेड़ पे, उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। कहता आराम कर लो भाई, थक लिए। एक जना बोला फिर लड्डू भी लेकर आए भाई, भूख लग रही कुछ खा लो। तीसरा बोला भाई कहीं जहर मिला हुआ होगा तो इसमें मर जाएंगे सारे, ये धन भी रह जाएगा। चौथा बोला फिर एक काम करो,
लड्डू किसी को खिला के चेक कर लो, परीक्षा कर लो, परीक्षण कर लो, अगर कोई खाएगा तो मर जाएगा, फिर हम नहीं खाएंगे। और पांचवा लेटा हुआ था नीचे, उसकी नजर ऊपर गई पेड़ पे, कहता भाई आदमी मिल गया। कहता क्या? कहता ऊपर देखो। हाँ भाई ऊपर तो आदमी है। कहता इसको खिला दो, अगर ये मर गया ना फिर हम नहीं खाएंगे। कहता सही है भैया तो बात। वो बोले भाई ऊपर वाले नीचे आ जा। क्यों आऊं नीचे? कहता लड्डू खा ले। मैं नहीं खाऊं। बुलाते रहे, नहीं नीचे आया। तीन जने बोले चढ़ जाओ ऊपर, दो जने हाथ पकड़ो और तीसरा जना इसका मुखड़े पे ठोक दो लड्डू। वो चढ़ गए ऊपर तीनों। वो चढ़े ऊपर, ऊपर टॉप में चढ़ गए। प्यार से बोले भाई लड्डू खा ले। कहता मैं नहीं खाऊं। तू क्यों नहीं खावे? कहता मैंने कसम खा रखी है मैं बिल्कुल नहीं खाऊं। तो खैर उन्होंने बाजू पकड़ी एक ने, दूसरे ने दूसरी बाजू, और तीसरे ने दबा के उसका मुखड़ा अंदर लड्डू ठोक दिया। वो खावे और रोवे, खावे और रोवे। उसको नीचे उतार के लिए आए। कहता भाई एक बात बता, तो रोवे भी है और खावे भी है, बात बता क्या है? कहता भाई रो तो मैं नहीं हूं कि यार मैं कह के आया था गांव में पूरे में, अगर मुझे कुछ खिलाएगा परमात्मा तो मानूंगा कि परमात्मा होता है, परमात्मा खिलाता है। और हंसू क्यों? मैं नहीं हंसू हूं कि देखो तो खिला दिया। कभी खुशी कभी कभी मैं खुश तो नहीं हो गया कि खिला दिया। रोता क्यों है? मैं नहीं रोऊं कि मैंने इतनी बड़ी बात परमात्मा के साथ मैंने लगा ली, बैठ मेरे को तुमने खिला दिया। लड्डू में देर था ही नहीं, दो तीन और खिला दिए। फिर बोले छिक्के खा ले भाई। वो छिक्के खा ली उसने। तो बोला तुम कौन हो? कहता ये तेरा विषय नहीं, हम कौन है, तू भाग जा भी यहां से, तुम भाग जा भी यहां से। लड्डू खिला के भगा दिया। वो गया फिर वो तो गांव में, वो सारे इकट्ठे होके बैठे थे। कहता भाई वो आ गया वासिंग को। हाँ भाई पूछो इसको वासिंग जी को, बता भाई परमात्मा ने भोजन कराया तेरे को? रोने लग गया। कहता जी क्या कराया, ऐसे ऐसे बनी और चोर थे वो, और उन्होंने जहर मिला हुआ परीक्षण करना था, कहीं लड्डू तो नहीं, मेरे को जबरदस्ती खिलाया और मैंने तो फिर कई खा लिए और पेट में 8-10 लड्डू तो मैं वैसे खा गया उनके। कहता भाई मैं आज से मानता हूं और कान पकड़ता हूं कि परमात्मा है और परमात्मा सबको खिलाता है, और मुझे जंगल में ही खिला दिया, वन में ही खिला दिया मेरे को। तो ऐसी ऐसी क्या सबके साथ बीतेंगे तब मानेंगे? अरे भाई बात सुनो, सारे परीक्षण नहीं करते अपने ऊपर, एक आधा परीक्षण मालिक में भी छोड़ दो। वो कैसे? सुनो दृष्टांत पढ़ने में ले लो। हमारी माता बहने डेगची में पतीले में चावल उबालती हैं, चावल पकाती हैं, एक चावल के दाने को टेस्ट करती है भाई, पक गया भाई। फिर क्या कहती है वो, माता जी बिटिया रानी उतार नीचे, पक गए सारे। वो नई नई थी लड़की, एमए पास थी, पका था नहीं कभी, न पता था, खाया बना बना खाती थी बेचारी। दादी जी हाँ तूने कैसे पता ये सारा पतीला पक गया? सारे टेस्ट करो। बिटिया रानी सारे टेस्ट हो लिए, एक पका हुआ देख लिया ना और पक गया, सारे पक गए, उतार नीचे, उतार दिया। क्या सारे चावल फोड़ फोड़ के देख देख के चूरा बनाएगी उनका? नहीं, एक ही देख लिया बस। ऐसे ही एक दृष्टांत देख लो, कोई जरूरी थोड़ी सारे हमारे ऊपर लागू होंगे। अरे जिसने कहा है, जिसने बताया उसके साथ तो हुआ है। फिर
ऐसे ही सच्ची बातें हैं, अनुभवी बातें हैं, दूसरों के साथ बीती बातें हैं, वो घटित हुई हुई हैं, उनको मान लो। मानने में भला है। क्यों? समय बचेगा भक्ति करने के लिए। हर बात का परीक्षण करेंगे ना, छोटा सा जीवन है, छोटा सा 50-60 साल का, बस 18-20 साल तो वैसे गया बोध में, 70 साल के बाद तो वैसे नहीं रहता कुछ भी। 50 साल है, 20 और 50 जोड़ दो, 70 साल। 50 साल के जीवन में कुछ कर लो, और क्या जरूरी है 50 साल मिलेंगे हमारे को? बीच में बाईपास से निकल गए तो किसी का नहीं पता, किसी का। तो भक्ति का कार्य पहले कर ले, जगत के कार्य को बाद में करें, कभी हानि नहीं होती। हम सोचते हैं शायद ना हानि नहीं होगी, कभी करके देख लेना। वो जो कार्य तुम्हारा बनना था ना, वो 3 घंटे लेट बन जाएगा, अपने आप बनेगा पक्का। भक्ति करके ऐसा नहीं है कि जगते काम बिगाड़ देगा वो मालिक, नहीं, जगते काम भी करवा देता है हमारे। प्रथम रखेंगे तो हम, और बाद में रखेंगे तो फिर बाद वाला तो भाई कभी आया नहीं आज तक। स्पीड में हूँ, जल्दी हूँ, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 दिन, 2 दिन, फिर तो टलता जाएगा ये। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लिखते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी फरमाते हैं, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता है कागज लेखी। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता है कागज लेखी। मैं कहता सुरझावन हारी, मैं कहता सुरझावन हारी। तू राख्यो उरझाई रे, तू राख्यो उरझाई रे, तू राख्यो उरझाई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता हूँ निर्मोही रहियो, मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। तू जाता है मोही रे, तू जाता है मोही रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे। तेरा मेरा मन
मनवा कैसे एक होई रे। जुगन जुगन समझावत हारी कहीं न मानत कोई रे। जुगन जुगन समझावत हारी कहीं न मानत कोई रे। तू तो रंडी फिरे बिहंडी, तू तो रंडी फिरे भिहंडी, सब धन डारा खोई रे। सब धन डारा खोई रे, सब धन डारा खोई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। सतगुरु धारा निर्मल बहे वा मैं काया धोई रे। सतगुरु धारा निर्मल बहे वा में काया धोई रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, तब ही वैसा होई रे। तब ही वैसा होई रे, तब ही वैसा होई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, कैसे